वेलकम टू SROG प्लस ग्रुप। आज का टॉपिक जो हमने सेलेक्ट किया है वो है लिविंग साइंस बायोलॉजी, जो कि क्लास 6 की बुक है और ये ICSE पैटर्न पर बेस्ड बुक है। इसको हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें जो है टोटल आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 चैप्टर्स हैं। तो 5 चैप्टर्स में फर्स्ट चैप्टर है लीफ, फिर फ्लावर है, नेक्स्ट इज थर्ड चैप्टर है सेल, फोर्थ है अडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल एंड द फिफ्थ इज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो जो ये सारे 5 चैप्टर्स हैं, ये हम लोग हर एक वीडियो में पर्टिकुलर एक चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जो हम पहला चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट लीफ। तो लीफ क्या होता है, नॉर्मल अगर हम देखें एक प्लांट में कहाँ होती है लीफ, तो आप सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर देखिए लीफ का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर दूँ पहले। जैसे कि ये एक प्लांट है, तो प्लांट में देखिए मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है प्लांट। एक तो ये जो एरियल पोर्शन होता है उसको हम शूट कह रहे हैं, ठीक है, और जो ये नीचे जो सॉइल के बिलो जो पोर्शन है उसको हम रूट कह रहे हैं। तो इस तरह ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है एक प्लांट। जो एरियल पार्ट होता है इसी में लीव्स कनेक्ट होती हैं। तो हम इसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं कि लीव्स में होता क्या है और कैसे ये काम करती हैं। तो देखिए लीव्स में मेनली क्या होता है कि ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिससे कि कोई प्लांट जो होता है वो ऑटोट्रॉप होता है, वो खुद का अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है सनलाइट की प्रेजेंस में और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में। तो इस तरह ये लीफ जो है फूड प्रिपरेशन का, ग्लूकोज प्रिपरेशन का काम करता है, जो कि वो बाद में फिर लीफ में फूड प्रिपेयर होता है और वापस से वो सारे प्लांट के अदर बॉडी पार्ट में बाद में वो जो है ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो इस तरह ये लीफ का फंक्शन होता है। अब हम अगर जो लीफ का स्ट्रक्चर देखें, पहला हमारा यहाँ पे हम लोग जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर जो है, आप रुकिए, ये देखिए यहाँ पर ये जो प्लांट का लीफ का, जो हम लीफ के बारे में जो जो डिस्कस करने वाले हैं वो है फर्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, देन है टाइप्स ऑफ लीफ, फिर टाइप्स ऑफ वेरिएशन, फिर फंक्शन ऑफ लीव्स, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। तो ये इतने टॉपिक्स हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं लीफ के बारे में। अब हम अगर देखें तो इसमें आप नॉर्मल एक लीफ के बारे में अगर जो प्रॉपर समझना चाह रहे हैं तो इस डायग्राम से बहुत बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए पहला जो हमारा लीफ में सबसे बॉटम जो होता है उसको हम कहते हैं लीफ बेस। लीफ बेस हम कह सकते हैं कि जो ये सैलो पार्ट होता है, बहुत ही सोलो होता है यहाँ पर, तो वो पोर्शन क्या करता है जहाँ से जो लीफ का स्टॉक होता है वो कनेक्ट होता है। तो इस पोर्शन को हम लोग क्या कह रहे हैं, लीफ बेस, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं अ स्मॉल स्लाइटली सोलन पार्ट, जो कि एंड ऑफ द पिट्यूल होता है, उसको हम लीफ बेस कह रहे हैं। अब पिट्यूल क्या चीज़ होती है, पिट्यूल वो है जो लीफ स्टॉक, और पिट्यूल मीन्स कि जिस पे कि लीव्स ये पूरी अटैच है, बेस जिसका है, तो उसको हम स्टॉक कह रहे हैं, इस पोर्शन को इतने, यानी कि हम जो है इस पोर्शन को इतने से इतना तक जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये हमारा लीफ स्टॉक है, या फिर इसको पिट्यूल भी कहते हैं। इसके बाद हमारा पोर्शन नेक्स्ट आता है लीव्स में, जो ये है मिड रिब। मिड रिब क्या होती है, हम कह सकते हैं एक थिक वेन होती है, स्ट्रक्चर होती है, जो कि सेंटर ऑफ लैमला से पूरी, लैमला किसको कह रहे हैं, इसी लीफ को कह रहे हैं। तो ये सेंटर ऑफ लैमला से पूरी स्टार्ट होती है और टिप पर जाके जो है वो कंप्लीट होती है। तो ये हमारी मिड रिब हो गई, मिड रिब जो मेन मिड रिब होती है। इसके बाद आगे हम बात करें तो इसी में जो है मिड रिब जो होती हैं वो सेकेंडरी जो है मिड रिब्स में डिवाइडेड होती हैं, जिसको कि हम यहाँ पे देखिए इसको कहते हैं वेन या वेनलेट्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या होती हैं कि ब्रांचेस में डिवाइड होंगी, और ये मेन अराइज कहाँ से होंगी, मिड रिब से, जो मेन मिड रिब होती है उससे अराइज होंगी, और फर्दर जाके जो टिप पे लैमला की ब्लेड होती है उस पे जाके ये बहुत ही ब्रांचेस में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। तो इस तरह ये वेन या वेनलेट होती हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लैमला है। लैमला किसे कह रहे हैं, लैमला मीन्स ये जो पूरा लीफ का जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि ग्रीन इन कलर होता है मोस्टली, तो इसको हम जो है लैमला कह रहे हैं। अब हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ लीव्स। तो लीफ में टाइप्स जो है मेनली 2 प्रकार की हैं, इसमें कि फर्स्ट है हमारा सिंपल लीफ और नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड लीफ। तो सिंपल लीफ आप नॉर्मली ऐसा देख पा रहे होंगे, एक सिंगल लीफ जो होती है उसको हम सिंपल लीफ कहते हैं, और कंपाउंड किस कंडीशन में कहेंगे, जब
जो हमारी कंपाउंड लीफ तब होती कंपाउंड जब उसकी जो है ग्रुप ऑफ लीव्स होती हैं जो कि मेन जो एक्सिलरी बड होती है उससे पूरा सॉरी जो मेन हाँ ये इस जो ब्रांच हम देख रहे हैं इसको हम कहते हैं रैकेस। तो इससे जो है कनेक्ट होके बहुत ढेर सारी लीव्स एक ग्रुप बनाती हैं। हाँ, तो उसको हम कहेंगे कंपाउंड लीफ। मतलब कि ग्रुप ऑफ लीव्स आर नोन एज कंपाउंड लीफ, और जो सिंगल एक लीफ होगी तो उसको हम सिंपल लीफ कह रहे हैं। अब सिंपल लीफ आप नॉर्मली हर ज़्यादातर प्लांट्स में देख पाते होंगे, जैसे कि जो पीपल लीव्स है, गवावा लीव्स है, मैंगो लीव्स है, हिबिस्कस, ये नॉर्मल कौन सी हैं, ये सारी सिंपल लीव्स हैं जो कि आप देखेंगे तो ब्रांच पे एक सिंगल अटैच होती है। अब अगर कंपाउंड लीफ की बात करें तो कंपाउंड आपने देखा होगा जैसे कि नीम होता है, नीम का प्लांट में आप देखेंगे इतने ढेर सारे ऐसे लगे होते हैं लीव्स। तो नीम है, अकेशिया है, गुलमोहर, ये और ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारी हो जाएंगी कंपाउंड लीव्स में। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें हमारा है यहाँ पर टाइप्स ऑफ वेनिएशन। तो टाइप ऑफ वेनिएशन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। वेनिएशन का मतलब जब लीव्स होती है उसके बीच में जो मिडरिब वगैरह होती हैं, ये किस तरह उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस टाइप का अरेंजमेंट है, इसको हम कह रहे हैं वेनिएशन। उनके वेन का स्ट्रक्चर कैसा है। तो यहाँ पर देखिए जो मेनली हमारे पास यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो जो है मेनली दो तरह की वेनिएशन होती हैं, एक रेटिकुलेट होती है और एक पैरल होती है। तो रेटिकुलेट कौन सी होती है, जो आप देखेंगे कि इसमें रेटिकुलेट वाले में बहुत ही नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। मतलब इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है उनकी वेनलेट्स का कि एक दूसरे के ऊपर अरेंज होके एक नेटवर्क फॉर्म करती हैं। तो इस तरह की लीव्स को हम कहते हैं रेटिकुलेट जो है वेनिएशन। तो रेटिकुलेट वेनिएशन आप नॉर्मली जैसे कि आप किसी पीपल में, गवावा, मैंगो, इन सब में आप देखेंगे तो रेटिकुलेट वेनिएशन ही होता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है पैरल वेनिएशन। तो पैरल वेनिएशन में आप जैसे देख पाते होंगे कि सिंपल एक लंबी लीव्स होती हैं और वो पैरल जो है रन करती हैं। पैरली कौन सी होती हैं, जैसे कि उनकी डिस्टेंस आप देखेंगे तो सिमिलर होगी, ठीक है। जबकि आप रेटिकुलेट वेनिएशन वाली लीव्स को देखेंगे तो कुछ स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, ऐसे ऐसे करके हो सकता है। आगे जो है काफ़ी ज़्यादा इसकी ब्रेथ होगी और पीछे जो है कम हो सकता है। तो ये वाली हमारी जो होती हैं वो रेटिकुलेट में आती हैं। लेकिन पैरल में कौन सी आती हैं, पैरल में आप सिंपल देखेंगे तो एक लंबी सी ऐसे स्ट्रक्चर जो कि डिस्टेंस इनकी लगभग सेम चलते रहेगी, फिर लास्ट में टिप पे जाके ये रिड्यूस होती है। तो इस तरह की लीव्स को हम पैरल वेनिएशन कहते हैं। अब पैरल वेनिएशन में हम जो है किन प्लांट्स को कंसिडर करते हैं, जैसे कि बनाना की आपने देखी होगी, या फिर ग्रास है, बम्बू है, ये सब कौन सी हैं, पैरल वेनिएशन वाली लीव्स हैं। तो हमारी ये पैरल वेनिएशन की हो गई। अब हम देखते हैं कि लीव्स जो होती हैं वो लीव्स हमारे जो इस पे लीव्स स्टेम पे कैसे अरेंज होती हैं। तो नॉर्मली हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ डायग्राम से आप अच्छे से समझ सकते हैं। जो नॉर्मल उसका अरेंजमेंट होता है ये 3 टाइप्स का होता है। जैसे कि एक पहला है हमारा अल्टरनेट, सेकंड है अपोजिट, थर्ड है हमारा वॉल टाइप का। तो अल्टरनेट में क्या होता है, अल्टरनेट में कि मीन्स आप देखे होंगे कि प्लांट है और प्लांट का जो है अल्टरनेट एक ऐसे जिगजैग फॉर्म में इस टाइप से अगर जो अरेंजमेंट है लीफ का, तो वो अल्टरनेट कहला रही है लीव्स की, अरेंजमेंट उसका अल्टरनेटली है। फिर नेक्स्ट अगर हम अपोजिट देखें तो अपोजिट नॉर्मल मतलब आमने सामने होना। तो इस तरह की लीव्स का अरेंजमेंट अगर होगा तो वो हमारा अपोजिट कहलाएगा। और अपोजिट भी एक ऐसा हो सकता है सिंपल सा, या फिर ऐसा हो सकता है। कहने का सेंस है एक बार इधर से, दूसरा इधर का इधर से। तो इस तरह करके हमारा ये लीव्स हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई अपोजिट जो अरेंजमेंट होता है लीव्स का उसका। फिर लास्ट है हमारा वर्ल टाइप का। तो वर्ल टाइप का आप देखेंगे कि नॉर्मली एक ब्रांच होती है, उसके चारों तरफ लीव्स जैसे वर्ल टाइप में लगी होंगी। तो ये हमारा वर्ल टाइप का अरेंजमेंट हो गया लीव का। नेक्स्ट हमारा अगर हम फंक्शन देखें लीव्स का, तो यहाँ पर देखिए नॉर्मली क्या होता है कि लीव्स फूड कैसे प्रिपेयर करती हैं, ये क्या करती हैं, गैसेस एक्सचेंज करती हैं और ट्रांसपोर्टेशन करती हैं फूड का। फिर मैन्युफैक्चर कैसे होता है, नॉर्मली वही है कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया इन्होंने और फिर वाटर है, सनलाइट की प्रेजेंस में जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में।
तो इस तरह ये जो है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ग्लूकोज क्या होती है इनकी, ग्लूकोज इनका फूड प्रिपेयर हो जाता है तो ये लीव्स में जाके स्टोर हो जाती हैं। और ये होता किससे है, ये होता है लीव्स के जो अंडर बेस पार्ट होता है, जो अंडर लीव्स का पार्ट होता है, तो उस पे जो है छोटे छोटे स्टोमेटाज जो है प्रेजेंट होते हैं। अब ये स्टोमेटा क्या करते हैं, आप देखेंगे कुछ के जो है बीन्स लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है, इस टाइप से देखिए ये वाला स्ट्रक्चर। तो ये बीन्स लाइक या किडनी लाइक का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर है। तो ये क्या करता है, ये जो है पहले नॉर्मल एकदम ज़्यादा इसमें गैप नहीं होता है, ऐसा होता है। लेकिन जब जैसे सनलाइट प्रेजेंट होती है, आ जाती है सन, तो उस बीच क्या होता है कि ये अपना कुछ प्रेशर क्रिएट करता है, जिसको हम टर्गर प्रेशर वगैरह कहते हैं। तो ये प्रेशर क्रिएट करेगा जिससे कि इसका जो वाटर मॉलिक्यूल है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा और फिर ये बीच में गैप देता है। तो इसी गैप से जो है नॉर्मल जो गैसेस का एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड का लेना, ये दिन की ये प्रोसेस होती है। डे टाइम में आप जो है प्लांट ऑक्सीजन देते हैं क्योंकि वो प्रिपेयर करते हैं फूड, और नेक्स्ट में शाम को रात में अगर देखें तो वो क्या करते हैं, और उसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। इसलिए कहते हैं रात में प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए, तो क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं। तो इस तरह ये जो है क्या स्टोमेटा क्या करता है, ये पूरा गैसियस एक्सचेंज का काम करता है, जिसके एक्सचेंज में वो ग्लूकोज को जो है सिंथेसाइज करता है। अब ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो एक तरह से आप कह सकते हैं ये दो सेल्स देखिए ग्रीन वाली जो हैं, इनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। तो ये गार्ड सेल्स का क्या काम है, यही जो है सोलो करके खुलती हैं और बंद होती हैं। मतलब डे टाइम में ये स्ट्रेच में काफ़ी उसमें स्ट्रेस आएगा तो वो खुलेंगी, और जो नाइट टाइम होगा तो ये आके फिर से रिलैक्स होकर जो है इसका होल क्लोज़ कर देती हैं। तो इस तरह ये स्टोमेटा जो है फंक्शन करता है। अब स्टोमेटा के बाद हम जैसे इसका नॉर्मल जो ग्रीन प्लांट होता है उसका इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन आप लर्न कर लीजिए। इसमें जिस है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल जो है क्या करता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जो है बनाता है। तो ये हमारा मेन इक्वेशन होता है। अब नेक्स्ट हम बात करें कि लीव्स का मॉडिफिकेशन कैसे होता है। तो लीफ में देखिए मॉडिफिकेशन हम देखें तो यहाँ पर मेनली कुछ इस तरह से होता है लीफ की मॉडिफिकेशन में। देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये नॉर्मल क्या हो रहा है कि लीफ में जो है नॉर्मल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो हम पा रहे हैं कि तो लीफ हम देख पा रहे होंगे यहाँ कि जो है ये लीफ होती हैं वो उसमें कई टाइप से होते हैं। अब यहाँ पे हम पहला जो टॉपिक देख रहे हैं वो है ट्रेंडल्स। तो ट्रेंडल्स क्या होती है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सपोर्टिव लीव्स की एक मॉडिफिकेशन होती है। जैसे कि आपने देखा होगा मटर में जो पी प्लांट होता है उसमें देखिए कुछ स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऐसा निकला होता है, तो इसको हम ट्रेंडल्स कह रहे हैं। तो ये क्या करती है, ट्रेंडल्स जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जैसे कि मटर पी प्लांट होता है उसके साथ किस कोई और प्लांट लगा होता है, जैसे कि सपोज़ कीजिए मस्टर्ड का लगा है, तो उस पर वो उसको सपोर्ट एज अ एक्ट करती हैं वो लीव्स, और जाके उसको बाइंड करके प्लांट को ऊपर चढ़ने में हेल्प करती हैं। तो इस तरह ये जो है टेंडल्स हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास है सेकंड जो लीफ का मॉडिफिकेशन है वो है, देखिए यहाँ पर जिसको हम कह रहे हैं लीफ स्पाइंस। तो लीफ स्पाइंस क्या होता है, ये प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। अब लीफ में ये कैसे हो सकता है कि रिड्यूस जो है लॉस ऑफ वाटर हो जाए और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड हो। इसमें देखिए जो कैक्टस होता है डेजर्ट प्लांट, जिसको कि क्या होता है इसमें जो लीफ का मॉडिफिकेशन वो हो जाता है, उसमें जो लीफ होती है ये थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जो हमारा डेजर्ट प्लांट होता है कैक्टस, तो कैक्टस में क्या हो रहा है कि देखिए ये जैसे कैक्टस है, तो कैक्टस में नीचे जो वाटर बहुत ज़्यादा उसमें होता नहीं है, तो ये जो रूट्स पोर्शन होती है वो जाकर बहुत ही गहराई में रूट चली जाती है इन सर्च ऑफ वाटर। तो इस वजह से ये नीचे वाटर इसको चाहिए होता है तो बहुत गहराई तक जाती है। तो इस तरह ये वाटर जब सक करके लाती है तो ये जो इसका ये फ्लैशी पार्ट होता है, इसको जिसमें कि पल्प निकलता है, इसको हम कहते हैं उसकी बॉडी है। और इसी में स्पाइन, जो स्पाइन होती हैं ये स्पाइन लीफ का ही मॉडिफिकेशन है। लीफ का मॉडिफिकेशन कैसे क्या करता है कि ये जो है डेजर्ट में क्योंकि पानी की कमी होती है, शॉर्टेज होती है, तो ये लीफ जो थॉर्न लाइक होती हैं ये वाटर लॉस
में जो है वो उसको बचाती हैं, ज़्यादा एक्सेस वाटर का लॉस उसको अवॉइड कराती हैं प्लांट को। तो इस वजह से ये थॉर्न में कन्वर्ट हो जाती हैं। कहने का मतलब है कि अगर जो लीफ का सरफेस बहुत ज़्यादा कम होगा तो उसमें वाटर लॉस, इवेपोरेशन प्रोसेस जो होती है वाटर की, ट्रांसपिरेशन रेट वगैरह, ये सब बहुत कम हो जाता है। तो इसके जो जैसे थॉर्न है, तो इस थॉर्न के सिर्फ टिप से ही जो है वो वाटर इवेपोरेट हो सकता है। तो इस तरह ये बहुत ही कम अमाउंट में वाटर लॉस करते हैं ये जो थॉर्न्स होते हैं। तो इस तरह ये जो है कैक्टस के प्लांट एक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास मॉडिफिकेशन किसका है, जो है स्केल लीव्स टू प्रोटेक्ट बर्ड्स एंड स्टोर फूड एंड वाटर। तो ये स्केल लीव्स कौन सी होती हैं, जैसे कि आप देखे होंगे वो ऑनियन में, अनियन है, जिंजर है, इन सब में क्या होती है, एक तरह से हम कह सकते हैं स्केली लीव्स होती हैं, जो कि क्या करती हैं, स्केली लीव्स ये जैसे ये देखिए यहाँ पे ये पोर्शन है ऑनियन का, इसमें जो है ये स्केली लीव्स का फंक्शन करती हैं। तो ये स्केली लीव्स ही मॉडिफाइड होकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और आउटर पोर्शन बनाती हैं, जिसमें कि हमारा जैसे अनियन की बात कर रहे हैं तो अनियन में सल्फ़र बहुत हाई अमाउंट में जो है वो ट्रैप हो जाता है। तो इसलिए जो है ये क्या करती हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं कि मॉडिफाइड पोर्शन है लीव्स का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्केल लीव्स टू जो है प्रोटेक्ट बर्ड्स एंड स्टोर फूड एंड वाटर। ये हमारा हो गया मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करें मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स इन इंसेक्टिवोरस प्लांट में। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि ये प्लांट्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, इनको अलग सिचुएशन एनवायरनमेंट में खुद को जो है बढ़ाना होता है, तो इनकी मॉडिफिकेशन कुछ थोड़ी सी अलग तरीके की होती है। अब जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट प्लांट की हम बात करें, जैसे पिक्चर प्लांट होता है, तो पिक्चर प्लांट में क्या होता है, इसकी जो मॉडिफिकेशन होती है वो क्या होती है, एक पॉट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको पिक्चर प्लांट कहते हैं, क्योंकि ये कुछ घड़े जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसपे कि एक लिड लगी होती है। तो ये लिड क्या करती है, जैसे इसके अंदर कुछ बहुत ही स्टिकी सब्सटेंस होता है, तो वो स्टिकी सब्सटेंस क्या करता है, जो है किसी ऑर्गेनिज़म को, कोई भी किसी तरह का ऑर्गेनिज़म होगा, तो वो जो है अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और जैसे वो अट्रैक्ट होता है तो वो उसको उसके जो टेंड्रल्स होते हैं जिसमें कि वो लीव्स लगी होती है, तो वो क्या करती है, वो एक लिड का काम करती है। वो जैसे इंसेक्ट या कोई भी ऑर्गेनिज्म उसके पास आएगा तो वो उसमें उसको ट्रैप कर लेते हैं और अंदर ही वो बंद कर रखते हैं, जब तक कि वो जैसे जितना ज़्यादा हिलता है तो वो उतना ही ज़्यादा वो प्लांट एक्टिव होता जाता है और उतना ही ज़्यादा वो अमाउंट में जो है रिलीज़ करता है अपना डाइजेस्टिव एंजाइम, जिससे कि क्या होता है, ये जो बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी ईज़िली डाइजेस्ट हो जाते हैं उसके अंदर, और फिर जो है ये अपना जो फूड होता है वो उससे सक कर लेता है। तो इस तरह ये जो पैक्चर प्लांट होता है ये इस तरह फंक्शन करता है। अब इसी में नेक्स्ट हमारा एक आता है ब्लैडर वॉट। तो ब्लैडर वॉट में इसमें भी देखिए क्या होता है, इसमें जो है ब्लैडर वॉट में एक तरह से हम कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म इसमें भी एंटर करता है और वो ट्रैप कर लेता है, कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो ये ब्लैडर वॉट हो गया। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्लांट है हमारा वेनस फ्लाई ट्रैप। वेनस फ्लाई ट्रैप में क्या होता है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसमें कुछ जो है लीव्स जो ऐसी मॉडिफिकेशन हो जाती है जिसमें कि कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है और अंदर से वो अगर जो भी इसमें जो कोई ऑर्गेनिज्म आके रुक जाता है या एक तो इसमें सिक्रीट करता है कुछ अट्रैक्टिव से जो है उसमें लिक्विड, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म या कोई इंसेक्ट आके उससे बैठ जाता है, और जैसे बैठता है तो इसके जो ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर हैं वो उसको ट्रैप कर लेते हैं और अंदर तब तक उसको रखते हैं कि जब तक वो ऑर्गेनिज्म मर नहीं जाता है। तो इस तरह ये उसको किल कर देते हैं और अपना फूड इसमें से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये वाले प्लांट आप मोस्टली देखेंगे तो ऐसी जगह होंगे जहाँ की नाइट्रोजन की कमी होगी, तो अपनी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के लिए ये प्लांट्स जो है डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म से अपना नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है बाय लीव्स। तो ये कैसे होता है, अब देखिए वेजिटेटिव की बात करें तो इट मीन्स कि इसमें कोई भी हमारा वेजिटेटिव ही होगा, कोई नॉन वेजिटेटिव पोर्शन इसमें एक्ट नहीं करेगा।
तो वेजिटेटिव पोर्शन में इसमें क्या हो रहा है कि जो प्लांट, जैसे कि आपने देखा होगा ब्रायोफाइलम, ठीक है, तो जिसको हम अजूबा कहते हैं, तो अजूबे का प्लांट आप देखे होंगे, उसकी जो लीव्स आप तोड़ के रख देते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद इसके जो कॉर्नर जो लीव्स होती हैं, जहाँ पे उसकी मार्जिन होती है लीव्स की, उसमें से एक न्यू प्लांट राइज होता है, जिसमें कि रूट भी पोर्शन आपको दिखाई देगा। और अगर जो इसी को आप तोड़ के या डायरेक्ट ऐसे लीव्स को कहीं लगा देते हैं सॉइल में, तो वो एक नया प्लांट ग्रो कर देता है। तो इस तरह ये जो है, क्योंकि डायरेक्ट ये वेजिटेटिव पोर्शन से ही क्रिएट हो रहा है ये प्लांट, इसलिए हम इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स, क्योंकि ये लीव्स से हो रहा है। अब नेक्स्ट इसी में हम अगर आगे देखें, तो अब ओवरऑल इसका मैप देखें, तो हम नॉर्मल हम लोगों ने क्या देखा, लीफ के बारे में, जिसमें कि देखा कि पार्ट्स ऑफ लीव्स क्या क्या आते हैं इसमें। पार्ट्स ऑफ लीव्स में आप यहाँ देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा जूम कर दूँ। अब पार्ट्स ऑफ लीव्स में लैमला है, फिर मिडरिब है, वेन है, वेनलेट्स है, लीफ स्टॉक और पिट्यूल है, फिर लीफ बेस है। तो ये हमारी जो है पार्ट्स ऑफ क्या हो गई, पार्ट्स ऑफ लीफ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है लीफ वेनिएशन। इसमें तो हम लोगों ने देखा दो तरह की लीफ वेनिएशन होती है, एक रेटिकुलेट और एक पैरल। फिर नेक्स्ट हमने बात करी कि टाइप्स ऑफ लीव्स कितनी होती है, तो एक सिंपल और एक कंपाउंड। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि अरेंजमेंट लीफ का कैसा होता है, तो अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ड। फिर लास्ट में हमने देखा कि मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स कैसे हो रहा है, तो लीफ के ट्रेंडल से, फिर लीफ स्पाइन मॉडिफिकेशन, फिर स्केल लीव्स मॉडिफिकेशन, फिर मॉडिफिकेशन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो ये सारे मॉडिफिकेशन हो गए हमारे लीव्स के। तो ये हमारा लीव्स का पोर्शन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब अपना हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट जो सेकंड चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।